हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उनसा शाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो। पिक अ कार्ड ही होगा और टॉपिक है पिक अ कार्ड का। आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा है, आपका जो फ्यूचर पार्टनर है जिनके साथ आपकी मैरिज होगी वो कैसे हैं, उनका कुछ पर्सनालिटी के बारे में मैं देखेंगे, कुछ नेचर के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, जो जो चीज़ें मुझे पिक होंगी चेक करेंगे। उनका साइन कौन सा हो सकता है, कौन सा स्टार साइन से वो ताल्लुक रख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें, जो जो चीज़ें मुझे एनर्जीज पिक होंगी वो हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का पिक अ कार्ड। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मज़े मज़े की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं, इस चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। सो गाइस, बड़ी इंटरेस्टिंग आज रीडिंग है फ्यूचर स्पाउस के बारे में, फ्यूचर पार्टनर के बारे में। इस वक्त अगर आप सिंगल हैं और सोचते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा होगा, या आने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और किसी और रिलेशनशिप को लेकर आप वेट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त सैड हैं, या बहुत आपको क्यूरियोसिटी है जानना चाहते हैं अपने नेक्स्ट पार्टनर के बारे में, उनकी खूबियाँ, उनकी खामियाँ, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, और उनका स्टार साइन कैसा होगा, उनका प्रोफेशन क्या होगा, तो आज हम देखते हैं इस पिक अ कार्ड में। ये दो पाइल्स मैंने बनाई हैं, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कीजिए। ये पाइल नंबर 1 है, येलो कलर का स्टोन रखा है मैंने, और पाइल नंबर 2 ये ब्लू कलर का है। कौन सा कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, नंबर से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पाइल 1, पाइल नंबर 2, पाइल ए और पाइल बी। तो होपफुली आपने ये पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। लेकिन आपको रीडिंग मैं स्टार्ट करूंगी, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करें। जितना ज़्यादा आप रिलैक्स हो आपका माइंड होगा, उतना ही रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, देखते हैं कि उनका फ्यूचर स्पाउस कैसा है। चेक करेंगे कार्ड्स की मदद से, क्योंकि टैरो कार्ड्स में ये खूबी है, क्वालिटी है कि वो हर चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, डायरेक्शन दिखा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार का कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आई थिंक आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, चाहे वो मेल है, फीमेल हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी आपका जेंडर हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादी, मैरिज जो है, मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि अरेंज मैरिज है। ठीक है। दूसरा ये कि फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, आपके फ्यूचर पार्टनर जो हैं, वो फाइनेंशियली अच्छे वेल ऑफ होंगे। फैमिली वाइज काफी मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो काफी, जैसे खानदानी लोग होते हैं और रख रखाव वाले लोग होते हैं, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार साइन मैं आपको बताती हूँ, जिसमें वर्गो उनका साइन हो सकता है, टॉरस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, और पाइसेस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर का साइंस में बता रही हूँ आपको। ठीक है। एरीज, सेजिटेरियस और लियो भी हो सकता है। वो ऐसा लगता है कि थोड़े से स्पिरिचुअल भी मुझे नजर आ रहे हैं, और हो सकता है कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकता है मीडिया से उनका कोई ताल्लुक हो, इन्फ्लुएंसर हो, या मीडिया में कोई कंटेंट वगैरह जैसे क्रिएट करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को बहुत अच्छा जो है कैरी करते हैं। मतलब उनकी पर्सनालिटी चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी। और दूसरा ये कि हार्ड वर्किंग होंगे, सेल्फ मेड होंगे। जो भी उनके पास होगा, ठीक है, उनकी फैमिली बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन जो भी उनके पास होगा वो अपना भी होगा, कि उन्होंने अपनी मेहनत से जो है अपना करियर बनाया होगा, एक अच्छे प्रोफेशन से उनका ताल्लुक होगा।
मुझे लगता है कि बिजनेस उनका होगा अपना, बजाय ये कि जॉब के उनका कोई बिजनेस होगा। अगर जॉब भी करते होंगे तो उनका साइड पे कोई बिजनेस होगा, ये भी हो सकता है कि बिजनेस से उनका कोई ताल्लुक होगा, यानी कि चाहे वो मेल है फीमेल है, कोई ना कोई उनका जैसे कारोबार या कोई बिजनेस भी होगा, कोई काम होगा, ऑनलाइन हो सकता है, कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो सकता है। और ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत ज्यादा जैसे बिलीवर बहुत होंगे, फेथ उनका बहुत अच्छा, पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन नजर आ रहे हैं कि वो जो है ना बहुत पॉजिटिव, अल्लाह पे भरोसा रखने वाले जो लोग होते हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं। तो कार्ड्स देखें, अगर आप तीनों कार्ड्स देखें तो तीनों बहुत पॉजिटिव है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें करके आपको खुश कर रही हूँ, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि कार्ड्स ही पॉजिटिव आए हैं। अगर आप ये गूगल भी कर लें ये कार्ड्स, तो आपको पता चलेगा 10 ऑफ पेंटिकल्स का क्या मीनिंग है, स्टार का क्या मीनिंग है, टॉप पेंटिकल्स की क्या मीनिंग है, और इसमें सारी पॉजिटिविटी नजर आ रही है कि हर इंसान, देखें कोई भी परफेक्ट तो नहीं होता कि 100% उसमें अच्छाई हो, कुछ ना कुछ कमी भी होती है, बुराई नहीं होती, लेकिन कमी बेशियां भी होती हैं, वो होंगी। लेकिन जो चीजें मुझे एकदम से पॉपअप हुई हैं आपकी रीडिंग में, वो ये है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। आपका फ्यूचर स्पाउस मतलब एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन नजर आ रहा है। हो सकता है आप एक कंबाइन जॉइंट फैमिली जो होती है उसमें आप जाएं, आगे जाके हो सकता है सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड, प्यार, फैमिली से मोहब्बत करना, प्यार करना, सबको एक साथ लेके चलना, और आपका भी ख्याल रखना, लेकिन अपने जो पेरेंट्स हैं, अपनी फैमिली है, वो भी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। सो उनका लगता है कि जब उनकी जो आपसे जब मैरिज होगी, जब आपके साथ उनका जैसे कनेक्शन बनेगा, तो वो कोई मतलब मुझे लगता है कि कुछ फाइनेंशियली स्टेबल कोई फेमस कोई हो सकता है, कि कोई ऐसा काम करते होंगे जिससे उनको फेम मिला होगा, या किसी फेमस इंसान के साथ उनका कोई लिंक होगा, ये भी हो सकता है। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस की कुछ चीजें मुझे नजर आई हैं, और भी कुछ चीजें अगर आती हैं, हाँ स्पिरिचुअली जैसे बहुत फॉलो करेंगे रिलीजन को, जैसे अगर मुस्लिम हैं तो अपनी नमाज को बहुत फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, स्पिरिचुअल बिलीव्स उनके बहुत स्ट्रांग होंगे। अगर हिंदुइज्म से उनका ताल्लुक है तो उनकी जो भी इबादतें हैं, प्रेयर्स हैं, जो भी उनका है वो उनको फॉलो करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सेल्फ मेड पर्सन है, बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत फोकस्ड पर्सन है। उनके लिए उनका प्रोफेशन, उनका करियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेहनत से उन्होंने अपना करियर, अपना प्रोफेशन या अपना बिजनेस जो है वो एक जगह पे बनाया होगा। सो ये रीडिंग थी, और मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालती हूँ कि गाइडेंस भी निकाल लेते हैं। चलें गाइडेंस देखते हैं क्या है इस रीडिंग के लिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड थर्ड क्वार्टर मून, तो कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है आपको करनी पड़े, ये भी हो सकता है। लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेजिटेरियस। सो लक इज ऑन योर साइड, आप बहुत लकी हैं, और वाकई रीडिंग से नजर आ रहा है, कार्ड से नजर आ रहा है कि यू आर वेरी लकी, लक इज ऑन योर साइड। इस वक्त लक आपके साइड पे है। ओके, तो थोड़ा सा और भी मैं देखती हूँ आपके लिए, कुछ और कार्ड भी चेक करते हैं क्या कार्ड्स हैं भाई आपके लिए, क्या सजेशन है, क्या गाइड। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। वही करें, आपको डीपली पता है, आपके दिल को पता है कि आपके लिए क्या सही है और इसका क्या जवाब है। और डू व्हाट फील्स राइट, तो जो है आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वही काम करें, वही करें, उसी डायरेक्शन में जाएं जो आपको फील होता है कि ये ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने येलो कलर का स्टोन चूज किया था, ये रीडिंग आपके लिए थी, और होपफुली आपने एंजॉय की होगी। और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 033081111511। सो पाइल नंबर 2 की देख लेते हैं रीडिंग। उनका फ्यूचर स्पाउस, उनका फ्यूचर पार्टनर कैसा है, उनका चेक करते हैं। यहाँ पे ये ब्लू कलर का स्टोन जिन लोगों ने चूज किया है। सो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे भी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है। तो इस जो आपने ये वाला जो आपने पाइल सेलेक्ट की है, यहाँ पे लव मैरिज के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। पाइल नंबर 1 के लिए अरेंज मैरिज था, तो यहाँ पे मुझे लव मैरिज नजर आ रहा है। हो सकता है ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई है और उसके साथ ही आपकी मैरिज या आपकी कमिटमेंट नजर आ रही है। और मतलब आपके जो पार्टनर है वो बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत फन लविंग होंगे, उनको ट्रैवल बहुत पसंद होगा। दे लव टू ट्रैवल। उनको मतलब लोगों के साथ उठना बैठना, कम्युनिकेट करना, सोशल बहुत ज्यादा, जैसे सोशल बटरफ्लाईज होते हैं, सोशली बहुत एक्टिव होंगे। और उनके जो साइन हो सकते हैं जिसमें स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर, जिसमें एरीज, सेजिटेरियस, लियो, ये साइन हो सकता है आपके पार्टनर का। वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस भी हो सकता है। सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत इमोशनल होंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बिलीव करेंगे। अगर आप नाराज होंगे कभी तो आपको मनाएंगे भी, आपको बहुत सारा प्यार देंगे, लव देंगे, केयर करेंगे, लेकिन थोड़े से इगोइस्टिक भी होंगे। हो सकता है वो गुस्से के तेज हों और अग्रेसिव हों, जज्बाती हों, लेकिन अट्रैक्टिव भी होंगे। उनकी जो आईज हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होंगी और उनकी हो सकता है कि उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो या लाइट हो, लेकिन वो अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करें। प्रोफेशनली भी वो बहुत एक्टिव होंगे। एक इंसान होता है कि जो एक जगह नहीं बैठ सकता, बहुत एक्टिव होता है, प्रोएक्टिव होता है, तो वो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, जैसे लोगों के साथ उठना बैठना, रख रखाव रखना, मेहमानदारी और दोस्त यारी, सफर पे जाना, ट्रैवल करना, पार्टी करना, फन करना, और वो आपको बहुत खुश रखेंगे। हैप्पीनेस का कार्ड भी है कि जब आपकी उनके साथ मुलाकात होगी या मैरिज होगी, जब आप उनके साथ वक्त गुजारेंगे तो फिर आपको एक बहुत अच्छा एक कंटेनमेंट फील होगी, सेटिस्फैक्शन फील होगी। तो ये बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही, आप देख सकते हैं ये इनकी मीनिंग्स भी अगर आप गूगल में चेक करें तो आपको एक बहुत पॉजिटिव चीजें नजर आएंगी। बहुत करियर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, बहुत पैशनेट होंगे और हो सकता है आपके लिए बहुत पोजेसिव हो। जैसे कुछ मेल फीमेल बहुत पोजेसिव होते हैं कि नहीं बस आप ही उनकी लाइफ में, मतलब आपकी लाइफ में कोई और ना हो। थोड़ी पोजेसिवनेस भी नजर आ रही है। ओके, तो बहुत एक्टिव होंगे। आपको भी अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। अगर आप इस वक्त बिल्कुल एक्टिव नहीं हैं तो आपको भी एक्टिव रखना चाहिए। आपको हो सकता है एक सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का हो। देखिए, लड़ाई झगड़े अप एंड डाउन जिंदगी का पार्ट है, वो तो होता है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को इंसान समझता है, एक म्यूचुअल जो एक लव होता है वो मुझे नजर आ रहा है। म्यूचुअल इमोशंस नजर आ रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे की केयर करेंगे, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। और हो सकता है कि आपकी मैरिज, हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करें तो आपकी उनसे मुलाकात हो, या आपकी मैरिज के बाद आप कहीं और किसी और सिटी, किसी और कंट्री में उनके साथ चले जाएं। ये भी हो सकता है कि किसी और सिटी या किसी और कंट्री से उनका ताल्लुक हो, वो आपको मैरिज के बाद या रिलेशनशिप के बाद आपको वहां जाना पड़े, ये भी हो सकता है। सो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है उनकी। और अब थोड़ा सा गाइडेंस के कार्ड भी निकालते हैं। ये गाइडेंस क्या है आपके लिए, फ्यूचर स्पाउस। और आप देखते हैं बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली। तो देखें, आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को
जो है बैलेंस रखना चाहिए आपको। थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी अपने आप को एक्टिव होना चाहिए, रिलीजियसली यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन और इन चीज़ों की तरफ भी होना चाहिए, और प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपकी होनी चाहिए। जो दीन और वो दुनिया में बैलेंस आपको रखना चाहिए, कहीं पे भी ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी में लगे हो और स्पिरिचुअलिटी ना हो आपकी लाइफ में। तो दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, ख्वाब हैं, उन पे यकीन रखें, उन पे फेथ रखें, और वैसा ही होगा जो आपके ड्रीम हैं। ओके, एक और मैं आपके लिए निकालती हूँ फ्यूचर स्पाउस के लिए। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. तो ये आपके लिए एक जनरल मैसेज है कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, ये तो आपको भी पता होगा। लेकिन हमारी जो सोल है, हमारी जो रूह है, हमारे साथ, हमारी सोल के साथ वो मेमोरीज साथ जाएंगी जो हमने अपने अजीजों के साथ, प्यारों के साथ, अपने लव वंस के साथ जो अपना टाइम स्पेंड किया, जो मेमोरीज हमने शेयर की एक दूसरे के साथ, वो हमारे साथ जरूर होंगी। सो ये थी पायल नंबर 2 के लिए रीडिंग और कुछ गाइडेंस। ब्लू कलर का जिन लोगों ने स्टोन चूज किया है, होपफुली आपसे ये रीडिंग ने रेजोनेट किया होगा। मुझे फीडबैक आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें, और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं लव रीडिंग के लिए, वो इस नंबर पे, जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।